मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था? आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री हर्ष संघवी जी, उप मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, नीमूबेन बामणिया जी, केंद्रीय मंत्री जी रमण भाई सोलंकी, खाद्य व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पूनम भाई बरंडा जी, राज्य मंत्री गुजरात सरकार, गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल, केंद्रीय सचिव श्री संजीव चोपड़ा जी, बहन मोना खंडार जी, अपर मुख्य सचिव गुजरात सरकार श्री पी वासुदेवन जी, आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर में आप सभी का बहुत मन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से गुजरात और देश के लोगों को आज मन, शरीर, आत्मा और परम तत्व सभी को संरेखित करने के उत्सव शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में, पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है।
मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे। बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा। सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति संवेदना, गरीबों के प्रति भावना, शुद्धता और सच्चाई, ये दोनों का एक अद्भुत संगम आज यहां पर देखने को मिलेगा। मित्रों, आज यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गुजरात में 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो चना, नमक और शक्कर, इसका भी वितरण आज यहीं से यही एटीएम के माध्यम से होगा। आज गुजरात में बनी हुई मेड इन इंडिया से ज्यादा मेड इन गुजरात एक अन्न आपूर्ति मशीन का भी उद्घाटन हुआ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके माध्यम से, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, पीडीएस का पायलट का शुभारंभ भी हुआ। सीआरएस के तहत गरिमा पोषण कार्यक्रम के भी चेक वितरित किए गए और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर और गुजरात सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के बीच में कई एमओयू भी हुए हैं। ये सभी मिल मिलाकर एक प्रकार से आज गरीबों को अन्न की सुरक्षा प्रदान करने वाले ये अन्न वितरण कार्यक्रम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता की शुरुआत हुई है। ये वितरण प्रणाली बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। मुझे याद है 11 साल पहले का समय, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की शुरुआत उसको तोलने से होती थी। उसके जो वे स्केल होते थे वो अब डिजिटल कर दिए गए। फिर राशन कार्ड फर्जी था, ई राशन कार्ड ला दिए गए। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का कार्यक्रम आया और अब ये जो सिस्टम शुरू हुई है, इससे संपूर्ण पारदर्शिता होगी और देश के हर कोने में ये सिस्टम लागू होने के बाद हर गरीब को 5 किलो अनाज पूरा मिलने का अधिकार उसका हो जाएगा। इसका मुझे बहुत भरोसा है। वजन, मूल्य और उत्पादन तिथि तीनों को उजागर करने वाले अच्छे पैकिंग में, बेहतर गुणवत्ता,
सटीक मात्रा और पारदर्शी वितरण ये सभी मिलेगा। अन्नपूर्ति मशीन, आज मैं प्रहलाद भाई को कहना चाहता हूं कि ये तो गुजरात के लिए उद्घाटन किया है, मगर प्रहलाद जी धीरे 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 यूटी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं तो प्रहलाद भाई को कहता हूं कि कुछ यूटी नहीं, सारी यूटी को आज से ही कार्यक्रम में सम्मिलित कर लीजिए, यूटी पूरा स्वागत करेगी। और धीरे धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक ये विशाल देश के अंदर यही सिस्टम को आगे ले जाना चाहिए। आज आधार बेस्ड बायोमेट्रिक प्रणाली से सत्यापित होकर रिजर्व बैंक के सिस्टम से निकले हुए पेमेंट सिस्टम और 35 सेकंड में 25 किलो का अनाज का वितरण ये अन्नपूर्ति मशीन कर रहा है। इसको सीबीडीसी के साथ भी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ भी अलाइन किया गया है और राज्य सरकारों के साथ भी अलाइन किया गया है। एक प्रकार से पूर्ण सुरक्षित, पारदर्शी और एक प्रकार से गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाला ये पद्धति जिसका शुरू हो रहा है, मुझे विश्वास है कि 3-4 साल के कम अंतराल के अंदर ही पूरे देश के हर राज्य में इसको जमीन पर पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। मित्रों, जैसे पहले मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारा पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 500 गांवों में ही कनेक्टिविटी पहुंची थी। आज 1,07,000 गांवों में कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। और डीबीटी के साथ साथ अभी प्रहलाद जी जिक्र कर रहे थे, मैं भी था, प्रहलाद जी भी थे, जो थे वो बड़े भावुक होकर मोदी जी के उद्गार को देख रहे थे जब उन्होंने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है। और आज इसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है। और ये खाद्य सुरक्षा अब ट्रांसपेरेंट हो। सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी पूरा कर चुके हैं और बचे हुए 3 करोड़ लोगों को 2029 के पहले घर दिया जाएगा। 13 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचा, नल से पीने का पानी, शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। इतने ही करीब करीब 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया है और 2 करोड़ 91 लाख लखपति दीदी आज गौरव के साथ देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। और कांग्रेस बात करती थी रोजगारी की। 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी पटरी वाले जिनको कभी लोन नहीं मिलता था, सरकार की कोई योजना इनको कवर नहीं करती थी, इस देश में 1 करोड़ 9 लाख रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। सुरक्षापूर्ण नीतियों से 10 वर्ष में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के रोजमर्रा के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 10 ही साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।
कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात तो जरूर की, मगर गरीबी हटाने के लिए कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया। मोदी जी ने घर, बिजली, गैस, गटर, अनाज, 5 लाख का इंश्योरेंस, पीने का पानी, ये सारी चीजें देकर गरीबों को 10 ही साल में उनके जीवन स्तर को न केवल उठाया, 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया और आज इस कदम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का जो कार्यक्रम है उसको पूर्णतया पारदर्शी बनाने की शुरुआत हो रही है। मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था? 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया है। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने एक बार 70 साल में एक बार लोन माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया। मोदी जी 10 साल से हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल भेजकर उसको लोन न लेनी पड़े ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। राहुल गांधी जी, क्या आप झूठ फैला रहे हो? मोदी जी ने ये ट्रेड डील कर हमारी डेयरी को समाप्त कर दिया। अरे हम तो डेयरी के लिए रास्ता बढ़ाने वाले लोग हैं। तीनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतया सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और हमारे मछुआरों के प्रोडक्ट पूरे दुनिया के बाजार में पहुंचने का रास्ता भी खुला है। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी
आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते, ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डंकेल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे भारत की जनता का। 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया, मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। आपने खोल दिया था पूरे विश्व के लिए भारत के कृषि बाजार को। मोदी जी ने जाकर दृढ़ता के साथ आपने किए धरे को उल्टा करने का काम किया और आज भी किसानों की सुरक्षा के लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अन्न वितरण के क्षेत्र में, अन्न सुरक्षा के क्षेत्र में। अभी भी कुछ बची खुची जो अपारदर्शिता थी, भ्रष्टाचार था, एक ही झटके में सारी चीजों का इलाज नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी ने कर दिया है। और मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने इसके प्रयोग के लिए गुजरात की भूमि चुनी है और विशेषकर मेरे मत क्षेत्र को चुना है। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि इससे हर गरीब नागरिक को अपना जो अधिकार है, गेहूं प्राप्त करने का, चावल प्राप्त करने का, दलहन प्राप्त करने का, तेल प्राप्त करने का, नमक प्राप्त करने का, शक्कर प्राप्त करने का, वो अधिकार की पूर्णतया सुरक्षा अब पारदर्शी तरीके से होगी और बिचौलिए की कोई जगह नहीं बचेगी। प्रहलाद भाई को कई बार एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में हम साथ में बैठते हैं। प्रहलाद भाई बड़े पेन लेकर इस सिस्टम को थ्रू किए हैं। बार बार मोदी जी का मार्गदर्शन लेकर इन्होंने सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया है और लीक प्रूफ सिस्टम को आज लोकार्पित किया गया है। प्रहलाद भाई के विभाग को भी और उनके सचिव को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आज ये जो पारदर्शी सिस्टम शुरू हुआ है वो पूरे देश में फैलकर हमारे देश के गरीब नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा और उनके पोषण को भी सुनिश्चित करेगा। मोदी जी, भूपेंद्र भाई, हर्ष भाई और प्रहलाद भाई को अनेक अनेक बधाई देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।